आज हम देखते हैं ये प्रश्न। इनमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो नायलॉन। नायलॉन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न अम्लों में से कौन सा अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, उष्मायमान किसी ईंधन की कितनी मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं? तो 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो कौन सा जीव एक कोषीय नहीं है? तो कवक। कवक। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, एक प्लास्टिक जो ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, विद्युत स्विच व बर्तनों के हैंडल बनाने के काम आता है, यह प्लास्टिक हो सकता है? तो बेकालाइट। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो किस मादा जननांग में भ्रूण रोपित होता है? तो गर्भाशय। गर्भाशय। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होने का रिक्त स्थान होता है? तो हरितगृह प्रभाव होता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो एडम्स एप्पल का संबंध है? तो स्वर यंत्र से। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो रिक्त स्थान ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि है? तो पीयूष। पीयूष ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जो कहलाती है? तो कोशिका भित्ति। जो कहलाती है कोशिका भित्ति। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो सर्दियों के समय दिल्ली एनसीआर के वायुमंडल में घनी कोहरे की परत नजर आती है, इसे धुंधासा कहते हैं। यह बनी होती है? तो यह बनी होती है धुएं और कोहरे से। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नली में आगे की ओर रिक्त स्थान धकेला जाता है? तो पेशी बल द्वारा। आगे की ओर पेशी बल द्वारा धकेला जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी और अंत में रुक जाती है, इसका कारण उस पर लग रहा है? तो उस पर लग रहा है घर्षण बल है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो इनमें से किसको घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता? तो तांबे की छड़। तांबे की छड़। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, विपरीत आवेश एक दूसरे को करते हैं? तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश होता है? तो धन आवेश। धन आवेश। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो लंबे कूद से पहले खिलाड़ी कुछ दूर से भाग कर आता है क्योंकि दौड़ कर आने से खिलाड़ी अपने आप को अधिक गति जड़ता प्रदान करता है? अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रतुंदी नामक नेत्र रोग विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन ए। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पालक तथा कार्ड लीवर तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन उपस्थित होता है? तो विटामिन ए। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो लकड़ी का कोयला जलते समय ज्वाला का निर्माण नहीं करता क्योंकि लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता? अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो पृथ्वी सूर्य का रिक्त स्थान है? तो पृथ्वी सूर्य का ग्रह है। ग्रह। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो सूर्य के सबसे निकटतम व सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह का नाम है? तो बुध। बुध। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो किण्वन शब्द का उपयोग एक क्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है? अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, दिए गए विकल्पों में से विशेष क्षेत्रीय प्रजाति चुने जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है? तो उड़ने वाली गिलहरी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा रिक्त स्थान कैसे उत्तरदायी हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो
पौधा घर प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। विश्व की कितनी जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिल रहा? तो 25%। 25। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है? तो क्लोरीनीकरण। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो वायु प्रदूषकों का स्रोत क्या है? तो देखो इसमें फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन निर्वातक, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो किस गैस की वृद्धि से विश्व उष्ण होता है? तो CO2। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो जीवाश्मी ईंधन है? तो कोयला। कोयला। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो निम्न में से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? तो इसमें प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो लाल लिटमस के घोल को नीला कर देता है? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो कागज। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो भोजन पकाने वाले पात्रों पर परत लगाने के काम आता है? तो मेलामाइन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो पौधों में लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत जल होता है? तो 90% जल होता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो रिक्त स्थान सिंचाई का स्रोत नहीं है? तो समुद्र सिंचाई का स्रोत नहीं है, समुद्र। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो खरपतवार होते हैं? तो फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे। फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे।